कई लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि जब हम अपने हेयर स्ट्रेट करते हैं तो उसके थोड़ी देर बाद या आधे घंटे में ही हमारे हेयर पहले जैसे हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? कि क्या हेयर स्ट्रेट करने से पहले बालों पर कोई क्रीम अप्लाई करनी चाहिए? क्या मैं ये हेयर स्ट्रेट परचेज करूं या नहीं? कि हमें किस तरह का हेयर स्ट्रेटनर लेना चाहिए? क्या हम सस्ता वाला हेयर स्ट्रेटनर लेंगे तो वो काम करेगा या नहीं? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रिया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको हेयर स्ट्रेटिंग से जुड़े बहुत से सवालों का जवाब दूंगी जो कि मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझसे पूछे थे। हालांकि मैं उन सवालों के जवाब उनको कमेंट बॉक्स में दे चुकी हूं, लेकिन मैं इस वीडियो में भी इन सवालों के जवाब दूंगी और कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगी जिससे आप अपने हेयर्स को अच्छे से स्ट्रेटिंग करना सीख सकते हैं। और जो लोग बिगनर हैं उनके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल हो सकती है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए जल्दी से अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है प्रिया मिश्रा का। इन्होंने पूछा है कि क्या हेयर स्ट्रेट करने से पहले बालों पर कोई क्रीम अप्लाई करनी चाहिए? मैंने पहले कभी हेयर स्ट्रेट नहीं किए हैं, क्या मैं ये हेयर स्ट्रेट परचेज करूं या नहीं? इससे मेरे हेयर स्ट्रेट होंगे कि नहीं? तो प्रिया जी, मैं ऑलरेडी आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने जो नए व्यूअर हैं उनको बता देना चाहती हूँ कि आपको हेयर स्ट्रेटनिंग करने से पहले अपने हेयर्स को अच्छे से वॉश करना होता है और उनमें अच्छे से कंडीशनिंग करनी होती है। कंडीशनिंग करने से आपके हेयर स्मूथ हो जाते हैं और ऑलरेडी पहले से ही थोड़े सिल्की हो जाते हैं। इससे हमें स्ट्रेटनिंग करते वक्त काफी हेल्प मिलती है और हेयर जल्दी से स्ट्रेट हो जाते हैं। कंडीशनिंग करने के बाद अपने हेयर्स को थोड़ा टॉवेल से वाइप करने के बाद आपको एक अच्छा सा हेयर सीरम अप्लाई करना चाहिए। जो भी कंपनी का हेयर सीरम आपको सूट करता है वो अपने अकॉर्डिंग आप अपने हेयर्स में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उनकी हीट से हमारे बाल डैमेज होते हैं और जो हेयर सीरम होता है वो हमारे बालों को इस हीट से प्रोटेक्ट करता है, इससे हमारे बाल डैमेज नहीं होते। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले हेयर सीरम लगाना है, उसके बाद ही अपने हेयर्स को स्ट्रेट करना है और उसके बाद हमको अपने हेयर्स को ड्राई करना होता है। लेकिन आपको हेयर्स को बिल्कुल पूरी तरह से ड्राई नहीं करना होता, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर बना होना चाहिए। जैसे कि हम अपने कपड़ों को आयरन करते वक्त थोड़ा सा पानी छिड़कते हैं या स्प्रिंकल करते हैं, क्योंकि उनमें जो सल होती हैं वो इजीली मिट जाती हैं और हम इजीली आयरन कर लेते हैं। तो उसी तरीके से अगर हमारे हेयर्स में थोड़ा सा मॉइस्चर होता है और उसके बाद हम स्ट्रेट करते हैं तो हमारे हेयर अच्छे से स्ट्रेट होते हैं। तो फ्रेंड्स, कई लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि जब हम अपने हेयर्स को स्ट्रेट करते हैं तो उसके थोड़ी देर बाद ही या आधे घंटे में ही हमारे स्ट्रेट वापस से पहले वाली कंडीशन में आ जाते हैं। तो उनको लगता है कि ये सब हेयर स्ट्रेटनर की वजह से होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें आपके हेयर स्ट्रेटनर की कोई भी गलती नहीं होती है, क्योंकि हेयर स्ट्रेटनर का काम केवल आपके हेयर्स को स्ट्रेट करना होता है। चाहे आपका स्ट्रेटनर सस्ता हो या महंगा, दोनों का काम केवल आपके हेयर्स को स्ट्रेट करना होता है। लेकिन अगर आप हेयर स्ट्रेट करने के बाद किसी मॉइस्चर वाली जगह पर जाते हैं या फिर आप बारिश के मौसम में हेयर स्ट्रेट करते हैं, तो जैसे ही आप एसी से बाहर जाते हैं और जैसे ही आपके बाल मॉइस्चर पकड़ते हैं तो वापस उसी कंडीशन में आ जाते हैं। तो आप नोटिस कीजिएगा कि बारिश के मौसम में या जिस जगह ज्यादा मॉइस्चर होता है तो वहां पर आपके बाल ज्यादा देर तक स्ट्रेट नहीं रह पाते। लेकिन अगर आप विंटर के टाइम पर अपने हेयर स्ट्रेट करते हैं तो वो काफी लॉन्ग टाइम तक स्ट्रेट रहते हैं और मेरे हेयर्स तो जब तक मैं हेयर वॉश नहीं करूं तब तक स्ट्रेट ही बने रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके हेयर की क्वालिटी कैसी है और आपके जो वेदर में मॉइस्चर कितना है। अगर वेदर में मॉइस्चर ज्यादा होगा तो आपके बाल जल्दी से मॉइस्चर पकड़ेंगे और वापस से उसी कंडीशन में आ जाएंगे। तो आई थिंक आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि हेयर्स को लॉन्ग टाइम तक स्ट्रेट बनाए रखने के लिए उसमें वेदर का काफी रोल होता है। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके हेयर्स लॉन्ग टाइम तक स्ट्रेट बने रहे तो आपको हेयर स्ट्रेटनिंग के बाद हेयर सेटिंग स्प्रे करना होता है। जैसा कि आप पार्लर में जाते हैं और कोई भी हेयर स्टाइल बनाते हैं, उसके बाद वो लोग एक हेयर स्प्रे करते हैं, तो वो हेयर स्प्रे आपकी हेयर स्टाइल को लॉन्ग टाइम तक उसी कंडीशन में बनाए रखने में हेल्प करता है। लेकिन स्ट्रेटनिंग में प्रॉब्लम ये आती है कि बाल ओपन रहते हैं और खुले रहते हैं तो उसी कंडीशन में नहीं रह पाते। लेकिन आप कोई जूड़ा बनाते हैं, चोटी बनाते हैं, तो उसमें हेयर स्प्रे काफी लॉन्ग टाइम तक काम कर जाता है। तो होप सो जो लोग बिगनर हैं उनको इस वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी और वो इजीली अपने हेयर को स्ट्रेट कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, कई लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि हमें किस तरह का हेयर स्ट्रेटनर लेना चाहिए, क्या हम सस्ता वाला हेयर स्ट्रेटनर लेंगे तो वो काम करेगा या नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर हैं या अपने पर्सनल यूज के लिए हेयर स्ट्रेटनर खरीदना चाहते हैं तो आप कम बजट का भी हेयर स्ट्रेटनर परचेज कर सकते हैं। लेकिन आप अगर प्रोफेशनल यूज के लिए या अपने पार्लर में यूज करने के लिए हेयर स्ट्रेटनर खरीदना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा और थोड़ा अच्छी कंपनी का हेयर स्ट्रेटनर ही परचेज करना चाहिए, क्योंकि जो हेयर स्ट्रेटनर होता है उसमें दो चीज ज्यादा मेन होती हैं। एक तो जो इसकी जो प्लेट होती है वो सेरेमिक की होनी चाहिए। तो जो हेयर स्ट्रेटनर आप परचेज करेंगे तो उसके बॉक्स पर या उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि उसकी प्लेट सेरेमिक की है या मेटल की है। तो आप परचेज करते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उसकी जो प्लेट है वो सेरेमिक की होनी चाहिए। और दूसरी बात, जो महंगे हेयर स्ट्रेटनर होते हैं उनका वायर थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होता है, क्योंकि जो प्रोफेशनल यूज के लिए हेयर स्ट्रेटनर परचेज किए जाते हैं या पार्लर में जो हेयर स्ट्रेटनर यूज करते हैं वो काफी टाइम के लिए यूज करते हैं और एक दिन में कई कई कस्टमर के हेयर स्ट्रेट करने पड़ते हैं। तो उसका वायर जो होता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है, तो और उन्हें एक दिन में कई बार हेयर स्ट्रेटनिंग करने पड़ते हैं, तो उसके वायर पर काफी फर्क पड़ता है। तो अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए हेयर स्ट्रेटनर खरीदना चाहते हैं या एक दो लोगों के हेयर स्ट्रेट करने हैं तो आप कम बजट का हेयर स्ट्रेटनर भी परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड, मैंने अपने लिए नोवा का हेयर स्ट्रेटनर परचेज किया था। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और इसे मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, लेकिन इसको मैं केवल ओकेजनली यूज करती हूँ और खाली मैं अपने बालों पर इसको यूज करती हूँ, तो इससे मेरा काम चल जाता है। तो उसी तरह अगर आप बिगनर हैं या आपको अपने पर्सनल यूज के लिए हेयर स्ट्रेटनर खरीदना है तो आप कम बजट का हेयर स्ट्रेटनर भी परचेज कर सकते हैं। तो इस हेयर स्ट्रेटनर का रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। तो कई लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि हेयर स्ट्रेट करते वक्त हमें जो हेयर स्ट्रेटनर का टेम्परेचर है वो कितने पर रखना चाहिए, हाई पर रखना चाहिए या लो पर रखना चाहिए। तो फ्रेंड, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके हेयर की क्वालिटी कैसी है। अगर आपके हेयर थिन हैं, पतले हैं, तो आप इसे कम टेम्परेचर पर भी हेयर स्ट्रेट कर सकते हैं। तो यूँ समझ लीजिए फ्रेंड कि जब आयरन करते वक्त आप किसी पतले या सिल्क के कपड़े पर आयरन करते हैं तो आप उसका टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग लो पर रखते हैं। लेकिन अगर आप कॉटन के कपड़े पर आयरन करते हैं तो आप उसका टेम्परेचर कॉटन पर कर लेते हैं, क्योंकि कॉटन के कपड़े पर हीट ज्यादा रखनी होती है। उसी तरीके से आपके जो हेयर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको हेयर स्ट्रेटनर का टेम्परेचर सेट करना होता है। अगर आपके बाल ज्यादा पतले हैं, थिन हैं, तो 180 या 200 डिग्री पर भी आपके हेयर अच्छे से स्ट्रेट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके बाल ज्यादा थिक हैं और मोटे हैं तो थोड़ा टेम्परेचर आप बढ़ा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके हेयर क्वालिटी पर। और अगर आप बिगनर हैं तो मेरी एडवाइस है आप स्टार्टिंग में कम टेम्परेचर पर ही हेयर स्ट्रेट करें, क्योंकि एकदम ज्यादा हीट होने से आपके हेयर जलने का भी डर रहता है। जैसे मेरे जो हेयर्स है वो काफी थिन है और काफी पतले हैं, तो मैं इनको 180 या 200 डिग्री पर ही स्ट्रेट करती हूँ और बीच बीच में प्लग ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि ये काफी जल्दी गर्म हो जाता है और ज्यादा हीट हो जाती है। और अगर आप बिगनर हैं और आप जल्दी जल्दी हेयर स्ट्रेट नहीं कर सकते तो आप इसके टेम्परेचर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इससे आपको कोई डैमेज भी नहीं होगा और आप अपने आराम से हेयर स्ट्रेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, आपके हेयर की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। और फ्रेंड्स, आपको हेयर स्ट्रेट करते वक्त ध्यान रखना है कि हेयर स्ट्रेटनर को बालों में एक ही जगह पर नहीं रखना है, आपको उसको धीमे धीमे नीचे मूव करते जाना है। क्योंकि अगर आप एक ही जगह पर हेयर स्ट्रेटनर को रखेंगे तो हीट की वजह से बाल डैमेज हो जाएंगे और वो थोड़े दब से जाते हैं। तो आपको हेयर स्ट्रेटनर को ऐसे रख के धीमे धीमे नीचे बालों पर मूव करते जाना है। तो बस जैसे आप अपने कपड़ों को आयरन करते हैं पर आयरन को आप जल्दी जल्दी मूव करते हैं, तो उस तरीके से आपको हेयर स्ट्रेट को इतनी जल्दी और फास्ट मूव नहीं करना है, लेकिन धीमे धीमे आपको बालों पर नीचे की तरफ मूव करते जाना है। इससे आपके बाल अच्छे से स्ट्रेट होंगे और डैमेज भी नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये हेयर स्ट्रेटनर लॉन्ग टाइम तक वर्क करता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए इस हेयर स्ट्रेटनर को परचेज कर रहे हैं या आप ओकेजनली अपने हेयर को स्ट्रेट करते हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसे मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ और इससे मैं ओकेजनली अपने हेयर स्ट्रेट करती हूँ।
तो फ्रेंड्स आपको एक और टिप देना चाहती हूँ कि आप रोज रोज अपने हेयर स्ट्रेट ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि इससे आपके बाल बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं और जल जाते हैं। क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैं कर चुकी हूँ, क्योंकि जब मैंने नया नया हेयर स्ट्रेटनर खरीदा तो मैं डेली अपने हेयर को स्ट्रेट करने लगी थी। इससे मेरे बाल जल गए थे और काफी खराब हो गए थे। तो तब से मैंने अपने हेयर्स को डेली हेयर स्ट्रेट करना बंद कर दिया। अब मैं केवल ओकेजनली अपने हेयर्स को स्ट्रेट करती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप इस हेयर स्ट्रेटनर को परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जाते जाते एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि हेयर स्ट्रेटनिंग करने से पहले आपको हेयर वॉश करना है। उसके बाद अपने हेयर्स में एक अच्छा सा हेयर कंडीशनर अप्लाई करना है। फिर उसके बाद आपको अपने हेयर्स में एक अच्छा सा हेयर सीरम अप्लाई करना है, जिससे आपके बाल डैमेज नहीं होंगे। उसके बाद आपको अपने हेयर्स को ड्राई कर लेना है और उनमें थोड़ा सा मॉइस्चर बना होना चाहिए। उसके बाद अपने हेयर्स को स्ट्रेट करना है और हेयर स्ट्रेटनिंग करने के बाद आपको अपने हेयर्स पर एक अच्छा सा हेयर सेटिंग स्प्रे करना होता है। तो फ्रेंड आपको इस वीडियो में काफी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको अब भी कोई डाउट है और आपकी और कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं कमेंट बॉक्स में उनका रिप्लाई कर दूंगी। तो होप सो फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।